तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सारा मजमा बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। साले है तो बेटा अब्दुल कादिर होता था, माँ अगर फातिमा है तो बेटा हुसैन होता था। और मेरे भाइयों, जब बच्चे छोटे हुआ करें तो इनकी दिल की तख्ती पे कुरान लिखो। मैं बस बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा, इसलिए मुझे बहुत लंबा सफर करना, और आप बहुत अच्छा सुन भी रहे मुझे मालूम है, और जलसा भी आपका बहुत कामयाब है। अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई, मुझे खुद पता नहीं चला कब 1.5 घंटा। और 5 मिनट बोलूं? पीछे वाले लोगों का मर्जी ये है कि बंद हो जाए। और बोलूं 5 मिनट? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब सुनिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 1.5 घंटा 90 मिनट तकरीर हो गई। 10 मिनट और 100 मिनट पूरा शतक हो जाएगा। हाँ, सुभान अल्लाह। जब शादियां हो जाएं, जैसे मैंने बताया सुन्नत के मुताबिक, तो फिर अल्लाह औलादे देगा। अब औलादों के साथ क्या करना वो और सुन लो तकरीर, है ना। जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो, बोलने के काबिल हो, तो उनकी निगाहों के सामने भी छोटे बच्चों के गलत फोटो, गलत चीज ना रखो, इसलिए कि उनके अंदर वो चीज सरायत कर जाएगी, ठीक है। और अपने बच्चों को लोगों जब बोलना सीखें तो इन्हें सलाम सिखाओ, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद करा दो, छोटी छोटी हदीसें याद करा दो, हैं, और छोटी छोटी कुरान की सूरतें याद करा दो, ताकि तेरा बच्चा जवान हो तो कुरान के साए में जवान हो। एक अल्लाह वाले हैं हबीब अजमी, बयान करते हैं, वो उनकी बारगाह में एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स आया, आकर रोने लगा। हबीब अजमी ने फरमाया क्यों रोता है? कहने लगा हुजूर, मैं बहुत गुनाहगार शख्स था, मैंने चोरी, डकैती, हर शराब, जुआ, हर बुरा काम हुजूर मैंने किया। बड़े बड़े मौलवियों ने, मुफ्तियों ने समझाया, मगर किसी की बात का असर नहीं हुआ। हुजूर, एक रात 12 साल का बच्चा मुझे तौबा करा, 12 साल का बच्चा, मुफ्तियों की बात का असर नहीं हुआ, 12 साल का बच्चा। मगर हुजूर, वो जिस घर से ताल्लुक रखता था, क्या उस घर की सोहबत थी? क्या उस घर की, अल्लाह की कसम, उस बच्चे की सोहबत थी? उस घर का क्या माहौल था? अल्लाह वाला हबीब अजमी ने कहा क्या हुआ, जरा मुझे पूरी बात बता। कहने लगा हुजूर, पूरी बात ये है कि कल मेरी बीवी मुझसे बोली कि एक काम कर, जितने तेरे दोस्त हैं ना, तेरी पार्टी के लोग हैं, लुच्चे लफंगे, तेरे साथ जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, पार्टी तो सबकी होती है, नाचने वालों की भी पार्टी होती है, नमाज पढ़ने वालों की भी पार्टी होती है, सब पार्टी होती है। आज ये जलसा सुनने वाली पार्टी बैठी है, ताश की पार्टी होती है, डांस पार्टी होती है, मिलाद पार्टी होती है, पार्टी होती है। आज घर पे पार्टी होगी, वही नाच गाने होंगे, उनने सबकी दावत कराई, 50 लोगों की दावत कराया। बीवी ने लिस्ट बना के दी, कहा ये सामान ले आओ बाजार से, और शाम को जो है कई तरह के खाने बनेंगे, और आप बाजार से सामान लाओ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर, मैं सामान लेने के लिए बाजार गया, मैंने जब सामान खरीदा तो सामान ज्यादा हो गया। 50 लोगों की दावत है तो छोटा तो नहीं, ज्यादा सामान हो गया। मेरी पोटली बड़ी हो गई, मैंने सोचा कोई मजदूर मिल जाए ताकि वो मेरा सामान उठा के ले चले। मैंने जब देखने का तो 12 साल का बच्चा खड़ा था, मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा मैं मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी चाहिए। मैंने कहा मेरी पोटली उठा के घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने कहा पोटली में वजन ज्यादा, तो मैंने कहा बेटा रहने दे, किसी और को ले जाऊंगा। बच्चा कहने लगा नहीं, अगर आज मैंने तेरी पोटली ना उठाई तो हो सकता है मुझे मजदूरी ना मिले, मुझे घर वापस खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे फाके से सोना पड़ेगा। बच्चे ने बात तय कर ली, 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। बच्चे की मैंने सर पे पोटली रखवाई, बच्चा चलता बना, मैं बच्चे के साथ साथ चल रहा था। दोपहर का वक्त था, हम एक बस्ती से गुजरे, उस बस्ती में जोहर की अजान हो रही थी।
बच्चे ने जोहर की अजान सुनी, पोटली को जमीन पर रख दिया। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा क्या थक गया, क्या तुम्हारी सांस फूल गई? बच्चे ने कहा, थका नहीं हो, अजान की आवाज आ गई है, पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, मैं जवान होकर कभी नमाज नहीं पढ़ा था, ये 12 साल का बच्चा नमाज हो, मेरा मजबूर हो गया, मैं खामोश हो गया। बच्चे ने सोचा शायद ये मना कर देगा, नमाज नहीं पढ़ने देगा। बच्चे ने जवाब दिया, 3 दिनार मजदूरी तय हुई है, 1 दिनार कम दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कहने लगा पहले नमाज पढ़ूंगा, चाहे मुझे 2 दिनार दे देना। कहने बेटा तूने तो 3 दिनार मजदूरी तय की थी। कहने लगा सुन, जब मैं शाम को अपने घर जाता हूँ ना, तो जब मैं अपनी माँ को मजदूरी की रकम देता हूँ ना, तो मेरी माँ पूछती है मेरे लाल जोहर कहाँ पड़ी थी, असर कहाँ पड़ी थी, मगरिब कहाँ पड़ी थी। अगर मेरी एक नमाज भी कज़ा होती है ना, तो मेरी माँ मेरी मजदूरी के पैसे को नहीं लेती, कहती है वो पैसा नहीं इस्तेमाल करूंगी जो नमाज छोड़ के कमाया गया हो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या तरबियत है। थोड़ा इको बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, अगर बढ़ा सको तो बढ़ा दो इको। चले गए, तवज्जो कीजिए आप। उसने कहा जा नमाज पढ़ने जा, बच्चा नमाज पढ़ने का, तवज्जो करना बस भैया, 5-10 मिनट की तकरीर से मोहब्बत से सुन लो, चक्कर में मत पड़ो। नमाज पढ़ने गया बच्चा, हाय हाय, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर जब बच्चे की ये अदाएं देखी ना, तो अब तो बच्चे की मोहब्बत मेरे सीने में पैदा हो गई। अब तो बच्चे की मोहब्बत पैदा हो गई। या अल्लाह, ये कितना नेक बच्चा, इसकी माँ कितनी नेक होगी। उधर ना देखो, उधर क्या देख रहे हो काली टोपी वालों, इधर देखो। मैं रोज रोज नहीं आऊंगा, बस आज आया हूं, जरा सुन लो, उधर ना देखो यार। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ के सबसे पहले मस्जिद से निकल आया। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी क्यों निकल आए? बच्चे ने जवाब दिया, मैं फर्ज नमाज पढ़ के आया हूँ, सुन्नत और नफल छोड़ दिया है, इसलिए कि मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तेरा काम टाइम पे करके दूंगा, तेरा काम करने के बाद घर जाकर नमाज पढ़ूंगा। भाई किसी के मजदूर हो तो काम भी तो टाइम पे करना है। हाय, कहने लगा अब तो लड़के की मोहब्बत और सीने में बैठ गया, अब तो दिल चाहता था इसे अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद बन जाऊं। वो लड़का मजदूर नजर आता, मुझे दुनिया में सबसे नेक नजर आता था। मैंने लड़के के सर पे पोटली रखवाई, अब तो पोटली लड़के के सर पे थी, वजन मुझे लग रहा था। बेशक, बेशक। मैंने लड़के से कहा बेटा ये पोटली थोड़ी दूर के लिए मेरे सर पर रख दो, तुम्हें आराम मिल जाएगा, तुम्हें मजदूरी पूरी दे दूंगा। लड़के ने जवाब दिया नहीं नहीं, जब मैं मजदूरी पूरी लूंगा तो काम भी मैं ही पूरा करूंगा, अपनी रोजी को हराम नहीं कर सकता। जब मजदूरी पूरी लूंगा तो काम भी पूरा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजदूरी पे ले जाओ तो 1 दिन का काम 3 दिन में करेंगे, अगर ठेका दे दो तो 3 दिन का काम 1 दिन में, है ना? तो ये भी तो नाजायज है। 19-20 तो हो सकता है, मगर इतना फर्क नहीं होना चाहिए। कहने लगा कि मुझे तो बड़ी मोहब्बत हो गई इस लड़के से। लड़का घर पे आया, पोटली रख के बोला ला मेरी मजदूरी ला मेरी मजदूरी ला। मेरी जेब में पैसा नहीं था, खत्म हो गया था। मैंने कहा बेटे जरा खड़ा रह, मैं घर से बीवी से तेरे 3 दिनार ला के देता हूँ। मैं अंदर गया, पोटली घर पे ले गया, बीवी से कहा 3 दिनार दे दे। मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, मजदूर दरवाजे पे खड़ा है, 3 दिनार दे दे। बीवी अपने पॉकेट से 3 दिनार निकालने लगी। मैं बीवी को पूरा किस्सा बताने लगा। बीवी क्या बताऊं, जो मजदूर आया है बड़ा नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, हराम नहीं खाता, हलाल खाता है। जब मैंने बताया तो बीवी बोली एक बार मुझे भी उसका नजारा करा दे। सुभान अल्लाह, एक बार मुझे भी उसका नजारा करा दे, मैं भी तो देखना चाहती हूँ वो कौन नेक बच्चा, 12 साल की उम्र और ये तकवा है ना मेरे भाई।
मगर यार जब माँ बाप ने नेक होंगे तभी ना बच्चा नेक होगा। है? पता चला कि बच्चा किसी की गन्ने की ईख में खेत में गन्ना तोड़ ला तो अब्बा किसी के खेत में हरी मिर्चें तोड़ ला। ऐसे थोड़ी ना देखो। माँ नमाजी होती है तो बेटी नमाजी होती है, बाप नमाजी होगा तो बेटा नमाजी होगा। कहने लगी इसे मेरे घर ले आ, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये बोली कैसे लाऊंगी, घर में आएगा नहीं, वो काम से काम रखता है, क्या मेरी मजबूरी थी, मैं क्यों घर जाऊंगी तेरे, मैं जा रहा हूँ। कहने लगी दोपहर का खाना तैयार है, लड़के को बुला ला खाने के बहाने से। हमारे दस्तरखान पर लोग शराबी ज्वारी खाना खाते हैं, आज एक अल्लाह वाला खाना खा ले, बरकत हो जाएगी, ले आना, खाने के बहाने से ले आ। बात समझ में आई, दरवाजे पे आया, कहने लगा बेटा अपनी मजदूरी पकड़ो, मेरे घर में खाना तैयार है, खाना खा के चले जाना। लड़के ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा। पूछा किस लिए नहीं खाएगा? लड़के ने जवाब दिया रोजे से हूँ इसलिए नहीं खाऊंगा। 12 साल का रोजे से, रमजान का महीना नहीं था ना, नफली रोजा रखे था। हम तो रमजान का भी नहीं रखते, हमारे नौजवान कितने कि रमजान का भी नहीं ऐसे करते। कहने लगा बेटा 12 साल की उम्र मजदूरी करता है इतनी धूप में इतनी गर्मी में और फिर भी रोजा रखा। कहने लगा क्या करूं, मैंने आंख खोली ना, मेरी माँ रोजे रखती थी, माँ को देखा ना तो मेरी भी रोजा रखने की आदत पड़ गई है। मेरी माँ रोजे रखती थी, मेरी आदत पड़ गई है माँ को देख के। हाय हाय कुर्बान जाओ यार, अब तो दिल चाह रहा था हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ कर रहा सरकार, मेरा दिल चाहता था इसके कदमों में पड़ जाऊं, हाय इसके कदमों को बोसे दे दूं, दिल चाहता था। मैंने कहा बेटा खाना नहीं खाओगे? नहीं। फिर जाकर बीवी से बोला नहीं खाएगा, रोजा है। अब तो बीवी के दिल में भी मोहब्बत जाग गई, अब तो देखना ही देखना है, अब तो दीदार करना ही करना है, अब तो लेके आना पड़ेगा। कहने लगा कैसे लाऊं? कहने लगा रात की दावत कर दे, शाम की कर दे, इफ्तारी कर दे। गया बेटा चलो मेरे घर पे इफ्तारी करके चले जाना। लड़के के बात समझ में आ गई, दावत कबूल कर ली। लड़का बोला चलो मैं भी थक गया हूँ, चलो चलो मैं बाकी की नमाज पढ़ लूंगा, शाम को इफ्तार करके चला जाऊंगा। लोगों लड़का घर के अंदर आ गया, इसकी बीवी की नजर जब लड़के के मासूम से चेहरे पे पड़ी, खुदा की कसम चेहरा देख के गिरविदा हो गई। कहने लगी वाकई ये कोई अल्लाह वाला है, वाकई कोई नेक माँ का नेक बेटा है। बीवी ने अपने शौहर से कहा जितनों की दावत करके आया था ना सबको आज मना कर। कहने लगा क्यों? कहने लगी आज दावत होगी तो बस अल्लाह वाले की होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की नहीं होगी, आज इस अल्लाह वाले की। हम कहते हैं कि दुनिया इज्जत नहीं कर रही है, यार नेक तो बनो, दुनिया खुदा की कसम तुम्हारे पीछे पीछे हो जाए। आज एक डाकू की बीवी कह रही है कि आज मेरे घर पे दावत होगी तो अल्लाह वाले की होगी, वो पार्टियां फिर कभी हो जाएंगी, मना करके। कहने लगा बात खराब होगी। बीवी ने कहा बात खराब हो तो हो जाए, मगर आज मेरे दस्तरखान पे यही होगा। सबको मना कर दिया भाई, दावत खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तरह तरह के खाने बनाए, लड़के को खिलाए, लड़के ने खाए, इफ्तारी कर लिया। बीवी ने शोहर से कहा इसे रात और रोक ले, ये हमारे घर में जब से आया ऐसा लगता है रब की रहमत झमाझम बरस रही है। कहा बेटा तू कहाँ जाएगा, रात हो गई, सुबह फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे के बाद समझ में आ गई अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने ईशा की नमाज पढ़ी और जो मेहमान रूम था ना गेस्ट रूम, उस बच्चे को रूम में कर दिया। अल्लाह अल्लाह बच्चा रूम में गया, इबादत करने लगा। अब जरा गौर करना, इसने खुद खाना खाया, अपनी बीवी को खाना खिलाया। 2 मिनट की बात जरा बहुत गौर से सुनना। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार मेरी एक जवान बेटी थी, मगर जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से
विकलांग थी, ना चल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती, ना हाथों से खा सकती थी। जब वो लड़का खाना खा के अपने कमरे में चला गया, मेरी बीवी को याद आई, अरे बेटी ने खाना नहीं खाया होगा, कमरे में इंतजार कर रही होगी, चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। मैंने खाना लिया, बेटी के कमरे में गया, बेटी की आंखों में आंसू, बाप क्या तू आज मुझे भूल गया था, खाना वाला लेट कर दिया। मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज मेहमान ऐसा आ गया था कि मैं सबको भूल गया था। मैं बेटी को खाना खिलाता जा रहा था और बेटी को मेहमान का पूरा किस्सा बताया। बेटी क्या बताऊं, बड़ा अजीब लड़का है, बड़ा नेक लड़का, पूरी बात बता दी। बता के खाना खिला के बेटी का मुंह धुला के बेटी का दरवाजा लगा के मैं अपने कमरे में आ गया। हबीब अजमी की बारगाह में रोता जा रहा, अर्ज करता जा रहा, सरकार आधी रात आई थी, शहर के सारे लोग सो रहे थे, गलियों में सन्नाटा पसरा पड़ा था। आधी रात मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोल। मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाबा तुम्हारी बेटी खड़ी है, दरवाजा खोलो। दिमाग की बत्ती जली हो तो ठीक है, ना जली हो तो मैं जलाऊं। जो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, वो क्या कर रही है? दरवाजा खोलो, बाबा बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ताज्जुब की बात कहने लगा, बीबी अजमी की बारगाह में सरकार इतना जुमला सुना, मेरी हैरत की इंतहा न रही। जो बेटी मेरी अपने पैरों पे आज तक खड़ी ना हो पाई, आज वो कैसे मेरे दरवाजे पे खड़ी है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरी बेटी के पैर सलामत है, मेरी बेटी के हाथ सलामत है, मेरी बेटी खड़ी है। मैंने बेटी को कलेजे से लगाया, पेशानी को चूम के बोला, बेटी बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, ये शिफा कहां से मिल गई? कहने लगी, बाप जब तू रात खाना खिला रहा था तो मेहमान के बारे में बताया था, मैंने तू चला गया, हाथ उठा के दुआ की, मौला जो आज मेरे घर में मेहमान है अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, मेरे हाथ भी अच्छे हो गए, मेरे पैर भी अच्छे हो गए। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बेटी झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी को अल्लाह ने शिफा दे दी इस 12 साल के नेक के सदक़े में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, बेटी लड़के के पास नहीं गई थी दुआ कराने के लिए, अपने कमरे में बैठ कर उसका सदका दे के दुआ कर रही थी। और मेरी बहनों, तुम मज़ारों पे जाती हो, मज़ारों पे जाके काम नहीं चलेगा, घर में बैठ के अल्लाह वाले का सदका दे के दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उसके कमरे में नहीं गई थी, बल्कि अपने कमरे में बैठ के दुआ की। वो नेक है तो अल्लाह उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। और मेरी बहनों, तुम बुजुर्गों से मोहब्बत करती हो, करना चाहिए, अकीदत रखती हो, करना चाहिए, उनकी फातिहा दिलाना है, उनकी नजर नियाज कराना है, अपने घर से करो। अल्लाह वालों में इतनी पावर है, तुम्हारे घर की तमन्ना को, आरज़ू को वो सुन लेंगे और तुम्हारी नजर नियाज को कबूल कर लेंगे, है ना? वो तो घर में चाहती तो घर में चली जाती, अपने अब्बा से कहती मुझे लेके चल, मगर नहीं, है ना? हम तो मियाँ औरतें मर्दों के पास, मर्द औरतों के पास, इलाज के नाम पे किस किस के नाम पे। अब कान खोल के सुन लो, बस आखिरी बात, तकरीर खत्म, बहुत लंबी तकरीर हो गई। लड़का अपने कमरे में, बाप ने कहा, बीबी अजमी की बारगाह में अर्ज़ कर रहा, हुजूर मैंने बेटी से कहा चल उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दे जिसके सदक़े में अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कमरे में गया,
और जब मैं कमरे में गया, मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा, बिस्तर खाली है, लड़का गायब है। बिस्तर खाली है, लड़का गायब है। अल्लाह अल्लाह, मैंने घर के कोने छाने, मुझे लड़का कहीं नहीं मिला। मैंने बिस्तर को गौर से देखा तो बिस्तर पे कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उस कागज के पुर्जे को उठाया, उस पे कुछ लिखा था। मैंने जब पढ़ा तो उस पे लिखा था, मैंने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खुल गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा राज खुल गया इसलिए, मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया, है ना। आज तो आदमी झूठी करामतें गिनवाने पे लगा है, मैं इतना नेक, मैं इतना नेक। अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं। समझ रहे हैं भाई, अल्लाह वाले छिपाते हैं, अल्लाह वाले दिखाते नहीं। नीचे लिखा था, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई, लड़के ने क्या लिखा था, क्योंकि यकीनी बात मोहब्बत हो जाना, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है, वाकई, तो तू और तेरी बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेना। और तौबा करके मेरा वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में मांगना, जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता कर देगा। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब ये कागज का पुर्जा पड़ा और पड़ा, सजदे में गिर गया, तौबा किया और तौबा करके बोला, ओ नेक लड़के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो ये चाहिए। बीवी भी कह रही थी, शौहर भी कह रहा था, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, वे बेदम शाबारसी की जबान में बोल उठा, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना।